उन्होंने पैसा लेकर जो है जूलॉजी में 3 बच्चे का नामांकन किया है, जबकि सीट ऑलरेडी फुल हो चुका है। ये विश्वविद्यालय की लापरवाही है, ये विश्वविद्यालय की मनमानी है। विश्वविद्यालय जो है करप्शन का एक नया उभरता हुआ जो है प्रमाण पूर्णिया विश्वविद्यालय के वीसी जो है पवन झा वो दे रहे हैं। और ये बच्चा हैंडीकैप देखे उनको दिखाएं पत्रकार महोदय इनके पैर की तरफ, ये 2 साल से जो है हैंडीकैप कोटा है बाज़ाब्ता, फिर भी उसके बावजूद इसका एडमिशन नहीं हो रहा है। शिक्षा के नाम पर छात्रों के साथ हो रही है नाइंसाफी। किशनगंज शहर मरवाड़ी कॉलेज में शिक्षा के नाम पर छात्रों के पास से दलालों द्वारा पैसा वसूलने का मामला प्रकाश में आया, जहाँ छात्रों का कहना है कि दलालों द्वारा मरवाड़ी कॉलेज में सीट दिलवाने को लेकर 6-6 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं और कहा जा रहा है कि 6 हज़ार देने के बाद उन्हें मरवाड़ी कॉलेज में सीट दिया जाएगा। वही एक छात्र सायका रहमान ने बताया कि वह 10वीं परीक्षा देकर फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स लाई थी, मेरिट रिजल्ट में उनका नाम नहीं आया, जिसके बाद दलालों द्वारा छात्र को कहा गया 6 हज़ार रुपये देने के बाद आपका कार्य कर दिया जाएगा। उच्चतम परिणाम लाने के बाद भी छात्र का लिस्ट में नाम नहीं होने पर विवश होकर छात्र ने अपने नामांकन का कार्य करने हेतु 6 हज़ार दे दिए, जिसके बाद उनका नामांकन लिस्ट में नाम आया। यानी पूर्णिया यूनिवर्सिटी पिछले कई सालों से छात्रों से बिना शुल्क लिए नामांकन करती आ रही है। शुल्क लेने के बाद कार्य करने को लेकर आज नामांकन के दौरान सभी छात्र एवं छात्राओं ने मिलकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वही प्रदर्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि प्रशासन को मौके पर कॉलेज आना पड़ा। वही मरवाड़ी कॉलेज वाइस प्रोफेसर गुल्लेज रहमानी ने बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि छात्रों के पास किसी भी प्रकार की शुल्क लिया जाए तथा इसमें कॉलेज का कहीं भी हस्तक्षेप नहीं है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने नामांकन हेतु कॉलेज के किसी शख्स को रुपये दिए, मगर इसकी खबर कॉलेज को नहीं है। कितना पैसा लग रहा है? 6 हज़ार। ये तो एक्स्ट्रा लग रहा है ना। फिर एडमिशन का 3 हज़ार लगेगा। 9 हज़ार रुपया। क्या बोल के लिया जा रहा? 6 हज़ार कि सर करवा देंगे, जूलॉजी में नहीं हो रहा था तो अब हो जाएगा। तो किसको दिए पैसा? सर मैंने आपको पूर्व में भी अवगत कराया कि जूलॉजी में यहाँ सीट जीरो है। हाँ, किसको दिए पैसा? सर पैसा दिए किसी को बाहर से। एडमिशन हो गया अभी? सर किसी के लिए आए हैं सर, लिस्ट में नाम आया है, पैसा दिए तो नाम आ गया। तो ये पैसा लेना ये तो गलत है ना, नहीं लेना चाहिए। क्या नाम आपका? पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में जो है BA BSc BCom वगैरह में एडमिशन चल रहा है। पूर्व में हमने जो है विश्वविद्यालय महाविद्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपति को, उस टाइम हमारे कुलपति RN यादव जी थे, अभी उनका तत्काल में वर्तमान में ही 2-3 दिन पहले जो है तबादला हो गया है। अभी प्रभारी कुलपति पवन झा को बनाया गया है और इनके नेतृत्व में जो है ये 3रा मेगा सूची जारी हुआ है। इसमें आप मान लें 99% जो है इस पर करप्शन है। जो बच्चे 47 नंबर लेके आए हैं इंटर में, जिस भी ऑनर्स में, जिस भी सब्जेक्ट में, उनका नामांकन हो रहा है। और जो 86 लेके 75 लेके 70 और 65 लेके वेट कर रहे हैं, उनका नामांकन नहीं हो रहा। सिर्फ इसका एक ही कारण है कि वो बच्चे जो 45 नंबर वाले हैं वो किसी के माध्यम से विश्वविद्यालय तक 6 हज़ार रुपया पहुँचाने का काम कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है। जो बच्चे 86 नंबर लेके हैं, 90 नंबर लेके हैं, वो अभी भी जो है दर नामांकन के लिए भटक रहे हैं। और अभी जो है विश्वविद्यालय द्वारा तुल्लगी फरमान जारी करके जो है उर्दू में, जबकि महाविद्यालय मरवाड़ी कॉलेज में सीट वेकेंट नहीं था, और अभी जो है ये पैसा लेकर जो है 6 बच्चे का इन्होंने जो है सिलेक्शन किया है। जूलॉजी में सीट वैकेंट नहीं था, इन्होंने पैसा लेकर जो है जूलॉजी में 3 बच्चे का नामांकन किया है, जबकि सीट ऑलरेडी फुल हो चुका है। ये विश्वविद्यालय की लापरवाही, ये विश्वविद्यालय की मनमानी है। विश्वविद्यालय जो है करप्शन का एक नया उभरता हुआ जो है प्रमाण पूर्णिया विश्वविद्यालय के वीसी जो है पवन झा वो दे रहे हैं। और जो हमारे भाई बहन हैं, जो मेरी पर्दानसी बहनें हैं, जो छतरगाछ और टेरागाछ और गलगलिया और दीगल बैंक जैसे सुदूर इलाके से आ रही है, उनको जो है नामांकन नहीं मिल पा रहा है। अगर नामांकन नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ के लोग या जो ब्रोकर हैं, जो विश्वविद्यालय ने अपना जो सरगना फैला रखा है पूरे सीमांचल में, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में जो है वो 6 हज़ार लेके जो है विश्वविद्यालय तक बच्चों का काम पहुँचाते हैं और उनका नामांकन लिया जाता है। जबकि महिलाओं के लिए जो है बिहार सरकार ने वो जो है आरक्षण कर रखा है कि 0 पेमेंट में उनका एडमिशन होना, 0 फी में एडमिशन होना। फिर भी उसके बावजूद जो है 6 हज़ार विश्वविद्यालय के पास पहुंचता है, उनका सिलेक्शन होता है और उनका नामांकन होता है। इसके विरोध में जो है किशनगंज NSY और बिहार NSY की तरफ से जो है पवन झा जो हमारे प्रभारी कुलपति बने, इनका पुतला दहन किया गया। अगर इन्होंने हमारी मांग पूरी नहीं की
तो मैं आपके माध्यम से विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आज आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से था, कल हमारा आंदोलन उग्र तरीके से होगा। इसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की होगी। कल एनएसवाई जो चरमबंद आंदोलन पे मजबूर हो जाएगा अगर इन्होंने अभी तीसरे और चौथे मेगा सूची को सुधार नहीं किया और अपने जो मैं इन पे आरोप लगा रहा हूँ अगर इस पर ये काम नहीं करते हैं तो इसका जो खामियाजा जो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को भुगतना पड़ेगा। मैं मोहम्मद अमन रजा, एनएसवाई प्रदेश महासचिव बिहार। हम देख सकते हैं कि यहाँ जो नामांकन हो रहा है वो अवैध रूप से हो रहा है, जिसके विरोध में आज हम एनएसयूआई बिहार एवं एनएसयूआई जिला की टीम आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का मुख्य कारण यही है कि जो नामांकन में जो बच्चे जो हैं जो डिजर्व करते हैं, जो मेरिट में है, उनका नामांकन नहीं हो रहा है। और जो है यहाँ पे जो बच्चे का नामांकन हो रहा है वो 5,000 10,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, वो दलाल के चक्कर में पड़ रहे हैं और वो अपना यहाँ नामांकन करवा ले रहे हैं। ऐसे में जो है जो बच्चा डिजर्व करते हैं नामांकन, वो यहाँ पे आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो एनएसयूआई जो है पुरजोर विरोध करेगी इसका, और जो है इसका खामियाजा विश्वविद्यालय प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। क्या शुभ नाम हो गया? विक्की ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता एनएसयूआई। 2 साल से मैं अप्लाई करवा रहा हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा अभी तक, और अब तक मैं परेशान हूँ, अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आता हूँ जाता हूँ, इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर भी कोई नहीं मानता है। सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है मेरा। 2 साल में, पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ अब तक। कितने रुपए का डिमांड किया गया? 5,000 मांगे हैं आपसे? बाहर में दलाल इन्होंने छोड़ रखा है विश्वविद्यालय प्रशासन में और बदनाम छात्र नेताओं को किया जाता है। क्या नाम हुआ? अशरफ रजा। मैं आप सबको बता दूं, ये बच्चा हैंडीकैप है, आप देख सकते हैं, ये बच्चा हैंडीकैप है। आप देखें, इनको दिखाएं पत्रकार महोदय इनके पैर की तरफ। ये 2 साल से जो है हैंडीकैप कोटा है बाज़ाब्ता, फिर भी उसके बावजूद इसका एडमिशन नहीं हो रहा है। मैं इनका पड़ोसी हूँ, ये मेरे घर के जस्ट सामने रहते हैं। 2 साल से बच्चा मेरे पास आ रहा है कि भैया एडमिशन करवाइए, एडमिशन करवाइए। मैं हर प्रयास कर चुका है, जब नहीं हो पाया है तो मुझे देना पड़ा है पैसा, तब इस बच्चे का जो है काम अभी आगे बढ़ पाया है। किसको दे रहे उस सरगना कौन है? विश्वविद्यालय जो है, महाविद्यालय और हर महाविद्यालय के आगे जो है कुछ कैफेज वाले हैं, कुछ लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, कुछ अपने मतलब जो पैसा जो इनको बना के रखे हैं, वो लोग बाहर में घूमते हैं। जो बच्चा परेशान होकर जाता है उनको पकड़ते हैं, उनके माध्यम से जो लेके वो विश्वविद्यालय भेजने का काम। इन लोगों का कैफे वाला का यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन का जो है तालमेल विश्वविद्यालय से। क्या नाम हो गया? मोहम्मद अमन रजा, एनएसवाई प्रदेश महासचिव। हाँ, ये अभी कुछ देर पहले हम लोगों को भी एक लिखित आवेदन उन लोगों ने दिया है एनएसयूआई के लेटर पैड पर लिखकर, और आज ही लेटर पैड पर दिया और आज ही बोल रहे हैं कि ये पहले कुलपति, माननीय कुलपति महोदय को पहले भी कुछ पत्र दिए हैं। तो जहाँ तक ये नामांकन का सवाल है, नामांकन चल रही है और नामांकन एज़ पर UMIS, एज़ पर यूनिवर्सिटी लिस्ट जो है PUP में यूनिवर्सिटी पूर्णिया से जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्ट होकर के आरक्षण का रोस्टर फॉलो करते हुए, मार्क्स वगैरह सब देखते हुए जो बनता है वो लिस्ट आती है हम लोगों को, और उस लिस्ट के आधार पर यहाँ नामांकन का कार्य होता है और उसी हिसाब से यहाँ कार्य हो रहा है। इस जगह में महाविद्यालय स्तर पर जिस तरह से हम लोगों का नामांकन विधिवत रूप से होना चाहिए, न्यायोचित ढंग से वैसे ही होगा। जाँच पड़ताल कर सारी चीज़ों को हम लोग कर। सर आप ही के कॉलेज की एक छात्रा थी, उसका आरोप है कि फर्स्ट डिवीजन करने के बाद भी मेरा नाम सिलेक्शन में नहीं है, और जब मैं 6,000 रुपये दी उसके बाद मेरा नाम आ गया। ये कहाँ तक? ये तो हम लोग नहीं कह सकते कि कहाँ उन्होंने क्या रुपया दिया और कैसे नाम आएगी, तो वो छात्रा ही बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का इन्फॉर्मेशन है कि हम लोगों के महाविद्यालय स्तर पर कोई भी इसमें रद्दोबदल या चेंज हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये जो भी होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, और जो वहाँ से आता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। एक बात आपको ये बता देना कि इस बार 7,000 समथिंग जो है उसी के आसपास का डेटा डिलीट हो गया था, जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई हुआ था। तो उसके लिए फिर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन दिया था कि सारे स्टूडेंट एक बार स्लाइड अप कर दें। तो जो स्टूडेंट जो स्लाइड अप भी करें, उसके बाद फिर एक और ऑप्शन भी आया कि आप सब्जेक्ट भी चेंज करके दे सकते हैं, और आया कि आप कॉलेज भी चेंज करके कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में वो करके स्लाइड अप कर दीजिए। और नहीं भी कुछ है तो आप दोबारा स्लाइड अप करके एज इट इज़ जो अप्लाई किए थे उसको ऑनलाइन करके, फिर उनको सबको कॉल भी आया था, आप पूछ सकते, सारे विद्यार्थियों को कॉल भी आया था वहाँ से नंबर पर। तो वो जो विद्यार्थी अगर कोई छूट गए होंगे, उस तरह से कोई बात अगर हो गई होगी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं कि कहाँ क्या है। लेकिन जहाँ तक अनियमितता का सवाल है, हमारे महाविद्यालय स्तर पर हो या विश्वविद्यालय के स्तर पर अगर कोई करता है तो वो हमारे उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों को दृष्टिगत नहीं होता है, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो जिस लिस्ट में आते हैं,
बहुत बार ऐसा होता है कि आरक्षण रोस्टर फॉलो करने के लिए वो आरक्षण वाले में वो लागू होता है कि वो उनको पहले मिल जाएगा तो वो जनरल की सीट ले लेते हैं। ये सब आप जानते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस चीज़ को गुजर रहे हैं तो देखते आते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष का कोई केस होगा वैसा कुछ तो वो हमको नहीं मालूम है क्या, कि हम लोगों को कोई लिखित इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा शिकायत भी नहीं मिला। और अपने सारी चीज़ों को लेकर कर छात्र संगठन आपको रोक लगना चाहिए एडमिशन में। आप ऊपर बात कीजिए कि पूरा छात्र का किया हुआ है। अभी तो हम लोग एडमिशन कैसे करेंगे? बात कीजिए जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक नहीं आता। 6,000 रुपया दिए हैं।